डबल रोटी में कच्चे चावल डालें और कमाल देखें। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और डिलीशियस होने वाली है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब बहन भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा सलामत रहें। चले जी, रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से। यहाँ पर देखें जी, मैंने ले लिया है दूध तकरीबन 1.5 किलो। ये मैंने लिया है कच्चा दूध, 1.5 किलो मैंने कच्चा दूध लिया है। सबसे पहले हम इसमें कुछ इलायची शामिल करेंगे। हरी इलायची आपने शामिल करनी है, तकरीबन 5 से 6 अदद। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी हरी इलायची ले ली है, ये इसमें डाल देंगे और हम इसको गर्म कर लेंगे। ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने दूध को गर्म कर लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने ले ली है 4 अदद ब्रेड और इसको मैंने अच्छे तरीके से फ़ाइन पाउडर बना लिया है। जग में डाल दें और अच्छे तरीके से इसका फ़ाइन पाउडर बना के साइड पर रख लें। ठीक हो गया जी। और यहाँ देखिए, मैंने पाउडर बना के साइड पे रख दिया है और दूध जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याली, ये देखिए एक छोटी प्याली जो है वो कच्चे चावलों की ली है और इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अगर आपके पास टोटा चावल हैं तो आप वो इस्तेमाल कर लें, अगर आपके पास सेला चावल हैं या दूसरे चावल हैं तो वो भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से पकेंगे और ख़ुद ब खुद जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं गर्म दूध में। इनमें अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे, इसको पका लेंगे। इन चावलों को तकरीबन 2 से 3 बॉयल हमने दिला देने हैं। उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। अच्छे तरीके से तकरीबन 2 से 3 इनको बॉयल आ जाएं तो बाकी चीज़ें हम बाद में शामिल करेंगे। यहाँ देखिए, चावलों को तकरीबन 1 से 2 बॉयल आ चुके हैं। इसमें अब हम शामिल करेंगे ब्रेड, जो हमने पाउडर बना के रखा है ब्रेड का, वो हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन याद रहे कि एक साथ आपने ब्रेड शामिल नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा ब्रेड इसमें शामिल करना है और अच्छे से मिक्स करना है। अगर हमने एक साथ सारी ब्रेड शामिल कर ली तो ये सारी गिठलियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझने का है और आपने गौर से देखना है और समझना है। इस तरीके से आप ब्रेड डालते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। और अगर यहाँ पर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक मेरी वीडियो पहुँच जाए। ठीक हो गया जी। गौर से देखें, गौर से समझें, उसके बाद वीडियो को बनाएं, वक्त भी अपना बचाएं और अपना रिस्क भी ज़ाया ना करें। ठीक हो गया। यहाँ देखिए जी, इनको हमने मिक्स कर लिया है तमाम। मैंने ब्रेड इसमें डाल दी हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसके बाद यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है। चीनी मैंने 2 छोटे कप इसमें डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम मीठा पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने किशमिश ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। ये पॉइंट है नट्स डालने का। अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसमें नारियल डालें, पिस्ता डालें, बादाम डालें, किशमिश डालें, जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं। इस पॉइंट पे आप इसमें नट्स डाल सकते हैं ताकि हमारे नट्स अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से हिलाते जाएं क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाला है। अगर आप इसको हिलाएंगे नहीं तो आपकी जो चावल हैं और ब्रेड है वो नीचे से जल सकता है। ठीक हो गया। यहाँ पर तकरीबन 20 से 30 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया है, साथ में हिलाती रही हूँ। यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना गाढ़ा हो चुका है माशाल्लाह। खीर हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। ब्रेड और चावलों की खीर जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसी तरीके से आपकी भी खीर होनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपने 20 से 30 मिनट इसको अच्छे से हिलाते रहना है और पकाते रहना है और ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसके ऊपर नट्स डाल रही हूँ। मैंने बादाम क्रश करके लिए हैं, इसके ऊपर डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी होगी। ब्रेड और चावल और दूध की ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत जल्दी खीर बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। जितनी भी इसकी तारीफ़ें की जाए वो कम है। ये तो आप जब बनाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा। नट्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसको मैंने यहाँ पर 25 से 30 मिनट फ्रिज में रखा है और अब हम इसको कट कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें ब्रेड डाला है तो ये थोड़ा सा थिक और ज़्यादा हो जाएगा। जब आप इसे ठंडा करेंगे तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैंने कट किया और उसके बाद ये आपको दिखा रही हूँ। इसका लुक बहुत ही मज़ेदार है। एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है। इस बकरा ईद पर इस रेसिपी को बनाएं और अपनी खुशियों को एंजॉय करें। अपने प्यारों को खिलाएं, खुद खाएं, अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में खूब सारा याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।